नमस्कार। आप सभी को पुनः हम अपने YouTube चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन पर लाते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी ग्रामर का टॉपिक है इडियम्स पार्ट 2। पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था मीनिंग ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस और कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स बताई थी, उनका यूज किस प्रकार किया जाता है, उनके बारे में मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी थी। आज हम और कुछ अन्य महत्वपूर्ण इडियम्स के बारे में आपको बताएंगे और उनके मीनिंग के बारे में बताएंगे और उनके साथ में उनको किस प्रकार सेंटेंस में यूजेज करते हैं उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आप नोटबुक निकालिए और मेरे पीछे पीछे लिखिए। हम आपको पहले इडियम्स, उसका मीनिंग और उसके बाद में उसको एक्सप्लेन करने के लिए यूजेज के रूप में बताएंगे। तो सबसे आपको लिखना चाहिए, सबसे पहले इडियम्स लिखिए। देखिए, आपको मैं महत्वपूर्ण इडियम्स बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आई हुई है और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको आएगी एग्जाम में, ठीक है ना। तो लिखिए मेरे पीछे पीछे। देखो, आपको आराम से लिखना है कौन कौन से, जैसे आपको लिखिए अ स्टॉर्म इन ए टी कप, अ स्टॉर्म इन ए टी कप, अ स्टॉर्म इन ए टी कप। ये मैंने आपको इडियम्स बताई है। इसका सामान्य अर्थ सुनिए आप, एक चाय की प्याली में तूफान। तो इसका भावार्थ क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, ये मीनिंग मैं आपको लिखवा रहा हूं। अ स्टॉर्म इन अ कप, इसकी मीनिंग आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे। यानी मच एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग, यानी कुछ बात का बतंगड़ करना। क्या करना? चाय की प्याली में तूफान करना, यानी बात का बतंगड़ करना। लिखिए आप भी। मच एक्साइटमेंट मीनिंग है मच एक्साइटमेंट ठीक है, अबाउट समथिंग, मच एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग। लिखिए आप भी आराम से। ट्रैवल यानी बात का बतंगड़। हिंदी में आपको बता दो, इसका छोटा सा लिख लीजिए आप, बात का बतंगड़। ऐसा यानी छोटी बात को राई का पाठ बनाना, यही है। अब जैसे देखो, लिखियो हर इंटरकास्ट मैरिज इज, लिखिए वो एक्सप्लेन कर रहा हूं। हर इंटरकास्ट मैरिज हैज रेज्ड a storm in a teacup, a storm in a teacup। ये जो मैंने आपको सेंटेंस बना के बताया है, इस सेंटेंस में हमने इडियम्स का यूज किया है। ठीक है, अच्छी तरह समझ आ रहा है आपके कि किस प्रकार हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए आगे, अगला और एक आपको लिखवा रहा हूं, किड्स एंड किन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, किड्स एंड किन। लिखिए अगली, यानी रिलेटिव्स को हम किड्स एंड किन कहते हैं। देखो किथ एंड किन, देखो अगली है किथ एंड किन्स। ठीक है, ये लिखिए आप भी, किथ एंड किन्स। ये नियर एंड डियर वन, सगे संबंधी। मीनिंग लिखिए नियर एंड डियर वंस, इसका हिंदी अर्थ है सगे संबंधी। ठीक है, ये आपको मैं लिखवा रहा हूं। आगे और लिखिए आप जो इंपॉर्टेंट है। देखो, फेयर एंड स्क्वायर, फेयर एंड स्क्वायर। लिखिए फेयर एंड स्क्वायर, यानी इसका मीनिंग हो ऑनेस्ट। मोहन इज ए, ईमानदार कह सकते हैं। मोहन इज
फेयर एंड स्क्वायर इन बिजनेस, ठीक है ना। ये आपको इसको लिखना है। अब लिखिए आगे, आपको लिखवाना चाहता हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप उनको याद कीजिए। देखो आगे है अबो बोर्ड, अबो बोर्ड यानी ईमानदार। ये आपको हमने बता दी। इसके लिए फेयर एंड स्क्वायर के लिए भी ऑनर्स के लिखिए। आगे लिखिए टू ब्रिंग टू बुक, टू ब्रिंग टू बुक लिखिए। टू ब्रिंग टू बुक यानी इसमें किसी की जानकारी लेना, खबर लेना, यानी पनिश करना किसी को। लिखिए पनिश, दंडित करना, ठीक है। इसका देखो मैं मीनिंग बता रहा हूं आपको यूजेज में। द थीफ वाज ब्रॉट टू बुक बाय द पुलिस, यानी पुलिस की उसके द्वारा जानकारी ली गई, ठीक है। अब लिखियो गो टू द डॉग्स, लिखिए आप गो टू द डॉग्स, गो टू द डॉग्स। अब देखो गो टू द डॉग्स माने अर्थ आप समझ जानते हैं, लेकिन इसका जो इडियम के रूप में हम यूज करेंगे इसको है बी रूइंड, यानी बर्बाद कर देना। बी रूइंड यानी बर्बाद कर देना। आप हिंदी में भी चाहो तो बर्बाद कर देना, ठीक है। इनका है दंड देना, इसका है ईमानदार, ठीक है ना। ये जो तीनों मैंने आपको बता दिए हैं, आप आराम से लिख लीजिए। अगला है देखो, आप लिखिए आराम से, मैं आपको बता रहा हूं। आप लिखिए इंपोर्टेंट आपके लिए लाया हूं, हर्ट एंड श्योर लिखिए। हर्ट एंड श्योर, हर्ट एंड श्योर लिखिए। फुल एनर्जी यानी पूरी ताकत, फुल एनर्जी। अच्छी तरह समझ में आया होगा मैंने क्या लिखा है। हर्ट एंड श्योर मतलब पूरी ताकत। आगे लिखवा रहा हूं आपको रेड लेटर डे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मैं अब लिखवा रहा हूं ये एग्जाम्पल आपके बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और इसका मीनिंग भी आपको पूछा गया है। तो आप लिखिए रेड लेटर डे, लिखिए मेरे पीछे पीछे। रेड लेटर डे, रेड लेटर डे, ठीक है ना। तब रेड लेटर डे है, इसका मीनिंग आपको लिखना है यानी अ मेमोरेबल डे, यादगार दिन। अ मेमोरेबल डे यानी यादगार दिवस, ठीक है। अब इसके देखो द 15 अगस्त इज अ रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है ना। समझ आ गया होगा आपके कि मैं इसका भावार्थ आपको समझा दिया है। आया समझ, यानी फुल एनर्जी का आप लिखिए जी जान से, जी जान से कार्य करना, ठीक है ना। अब आपको रेड लेटर डे मैंने लिखवा दिया है। अब उसके बाद में आगे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण और ला रहा हूं, आप आराम से लिखिए और धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूं जो महत्वपूर्ण है आपके इडियम्स और फ्रेजेस, उनको मैं आपको लिखा, ठीक है। अ फिदर इन वंस कैप, अ फिदर इन वंस कैप लिखिए आप, इंपॉर्टेंट है। अ फिदर इन वंस
कैप, वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स है आपके लिए। अ फीदर इन वंस कैप, तो आपको इसका मीनिंग लिखना है एन ऑनर, यानी उसको सम्मानित करना या कॉम्प्लीमेंट देना। एन ऑनर भी होता है एन ऑनर और कॉम्प्लीमेंट, आया समझ, यानी उसको क्या करना, सम्मानित करना या उसको कुछ उपाधि देना, ठीक है। अब लिखिए इसका एग्जाम देखो, द पीएचडी डिग्री इज ए फीदर इन हिज कैप, ये मैंने आपको सेंटेंस में बता दिया है। अब आगे आप लिखिए, महत्वपूर्ण है, प्ले टू द गैलरी, प्ले टू द गैलरी, इसका भावार्थ होता है और लोगों को सामान्यतः प्रभावित करना, ठीक है। अब आगे आपको और इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं, ये आपने सब लिख ली है तो मैं इनको मिटा रहा हूं, ठीक है ना। तो आप इसको मिटा के हम आपको और लिखवा रहे हैं, लिख ली होगी आप सबने। देखो अब इसको मिटा रहा हूं, आगे और लिखवा रहा हूं, आप भी आराम से लिखिए मेरे पीछे पीछे। आप सबसे निवेदन है कि आप आराम से लिखते रहिए और जब चाहो तभी आप यूट्यूब पे जाइए और सही हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन के ऊपर आप कभी भी जब चाहो तब फ्री ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आगे को लिखवा रहा हूं, लिखिए आप, वंस इज अ ब्लू मून, देखो वंस इज अ ब्लू मून, लिखिए आप भी। इसका मीनिंग क्या है, ये एक इडियम्स है, इसका मीनिंग होता है क्या, रेयरली, इसका मीनिंग क्या है, रेयरली। आप भी लिखिए, मैं जो महत्वपूर्ण है आपको लिखवा रहा हूं उसको आप भी लिखिए मेरे पीछे पीछे। अब है आगे लिखिए आप, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, लिखिए टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, ठीक है। टू फ्लाई ऑफ द हैंडल, इसका मतलब होता है टू लॉस वंस टेम्पर, टू लॉस वंस टेम्पर, ठीक है। आगे लिखिए आप, आपके लिए इंपॉर्टेंट, लिखिए ब्लैक शिप, क्या लिखा है, ब्लैक शिप, यानी ये है पर्सन हु इज ए डिसग्रेस, ये आपको लिखवा दी गई है पहले वाले के वीडियोस के अंदर, आप जाइए और उसको देख सकते हैं, उसके अंदर इसका यूज बताया गया, ठीक है ना। अब आगे है पिपिंग हॉट, यानी वेरी हॉट। अब देखो लिखिए, टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल, दांत और नाखून से लड़ना। तो इसका जो मीनिंग है, लिखिए टू फाइट वॉसिफियरसली, लिखिए टू फाइट वॉसिफियरसली, ठीक है। वॉसिफियरसली, आगे लिखिए आप, जो आपके महत्वपूर्ण है वही मैं आपको समझा रहा हूं। अ डेड लेटर, लिखिए अ डेड लेटर, अ डेड लेटर इडियम से, इसका मीनिंग आप लिखिए नो लॉन्गर इन फोर्स, नो लॉन्गर इन फोर्स,
यानी जो प्रभाव में नहीं है, जो सत्ता में नहीं है, ठीक है ना। अब लिखिए, देखो, अ वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग, इंपॉर्टेंट, अ वुल्फ इन शिप्स क्लॉथिंग यानी भेड़िया भेड़ के कपड़ों में। तो इसका मतलब होता है हाइपोक्रेटिक। क्या होता है? हाइपोक्रेटिक। लिखिए, ठीक है। हाइपोक्रेटिक, ठीक। हाइपोक्रेटिक लिख दिया आपने। उसके बाद में आगे लिखिए आप, जो आपके परीक्षाओं में आने के लिए है, लिखिए आप, बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ, बाई डिंट ऑफ यानी वर्च्यू। बाई डिंट ऑफ कहता है बाई वर्च्यू ऑफ, मीनिंग है इसका बाई वर्च्यू ऑफ, ठीक है। इसका ये मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कैप इन हैंड, लिखिए आप, कैप इन हैंड, ये इडियम्स है। इसका मीनिंग आप लिखिए, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबमिवेसली। ठीक है, सबमिवेसली। आगे लिखिए, कैपिटल एरर, कैपिटल एरर, ये ईडियम है। इसका मीनिंग लिखिए आप, ब्लंडर। ये महत्वपूर्ण मैंने आपको ईडियम्स लिखाई है आज आपके लिए। अब आप मेरे पीछे पीछे लिखिए, जो आपके इम्पोर्टेंट होती है उनको ही मैं आपके लिए लिखवा रहा हूं। देखो, थ्रो ऑफ द कार्ड्स टू एक्सेप्ट डिफेक्ट, ठीक है। अब लिखिए आप, ब्लैक आर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक आर्ट यानी काला जादू, एक इडियम्स है जिसे कहते हैं मैजिक, ठीक है। क्या लिखें? ब्लैक आर्ट का मतलब होता है मैजिक। ये मीनिंग मैंने आपको इस इडियम्स की लिखवा दी, ठीक है। अब आप और इम्पोर्टेंट है जो आपको बताना, एप्पल पाई ऑर्डर, लिखिए आप ही, लिख ली होगी आपने। बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको लिखवा दिए हैं, दो चार में बोल के बता रहा हूँ। एप्पल पाई ऑर्डर, जो एप्पल पाई ऑर्डर है आपके लिए इडियम्स, इसके लिए आप समझ सकते हैं। इसका मीनिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एप्पल पाई ऑर्डर है, इस मीनिंग का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके इडियम्स है। इसके लिए आपको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, परफेक्ट ऑर्डर। एप्पल पाई, ये आपको बताया था मैंने ऑर्डर, इसका मतलब होता है परफेक्ट ऑर्डर। गॉड्स ऐप, इसका मतलब होता है अ बर्न फूल, ठीक है। आंसर टू द डोर, इसका होता है मीट अ कॉलर, ठीक है। एडल एज, इसका मतलब होता है प्राउड। इवर एंड अगेन, इवर एंड अगेन, इसका इडियम्स का आता है मीनिंग ओकेजनली। अब है एक्ट वंस एज, ईडियम है आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसका मीनिंग होता है टू बिहेव इन ए रेस्पॉन्सिबल मैनर, टू हैंग अबाउट, टू लोइटर नियर अ प्लेस। एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट ये एक ईडियम है जो पूछी जा चुकी है। इसका मीनिंग होता है मैन टेस्ट, ठीक है ना। जो आपको कुछ बता रहा हूं, आप इनको सुन लें। एडल हेडेड,
एडल हेडेड इडियम्स का मीनिंग है फुलिश। ठीक है, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने आपको जो बताई है वो इडियम्स। ऑल इज फेयर इन लव एंड वार, ऑल इज फेयर एंड लव इन वार, इसका मीनिंग होता है एवरीथिंग रॉन्ग दैट कैन बी एक्सक्यूज्ड। ओके, गॉड शेप का मैंने बता दिया था, अ बॉर्न फूल। अब आगे चल लीजिए, आगे बिहाइंड द सीन्स इन प्राइवेट, बिटवीन वाइल्स, एट इंटरवल्स, बिहाइंड डोर, सुप्रेशन और सब बॉर्न एज ए मुले, डिफिकल्ट टू परस्यूट। अब है ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर लिखिए, आप ये लिख लीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है और आपको बता रहा हूं। आप लिखिए इडियम्स जो आपके यूज में आ सकती है। लिखिए ब्रेड एंड बटर, मैं भी लिखवा रहा हूं आपको, इसका मीनिंग भी लिखवाऊंगा। ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना। ब्रेड एंड बटर का आपकी एक इडियम्स है, इसका जो मीनिंग है लिवलीहुड, यानी जीवन यापन, जिंदगी बिताना। अब आगे आप सैंड ऑन वंस ऑन बॉटम, सैंड स्टैंड, सॉरी स्टैंड क्या है, स्टैंड लिखिए आप ऑन वंस ऑन बॉटम, इसका मीनिंग होता है क्या, इंडिपेंडेंट, इन ठीक है, इंडिपेंडेंट लिख दीजिए आप भी। और आगे आपको बताना चाहता हूं जो बटर वंस वर्ड, लिखिए आप बटर वंस वर्ड, चापलूस जिसे कहते हैं फ्लैटरी, यानी स्पीक विथ फ्लैटरी, स्पीक विथ फ्लैटरी, ठीक है, लिख लीजिए आप भी। आगे और आपको लिखवा रहा हूं, आराम से आप लिखिए। चाइल्ड प्ले यानी इजी है। क्लाउड कास्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाउड कास्टर कुछ बार आपको बताना चाहता हूं, यानी बादल का महल, तो उसका भावार्थ भी थोड़ा दिमाग में सोचिए, उसके हिसाब से भी आप लगाए। कोई कल्पना करना, कल्पना यानी हवाई किले बनाना, वही अपन हिंदी में बोलते हैं उसको। तो क्लाउड कास्टल का होता है डे ड्रीम्स, क्या होता है, डे ड्रीम। ये आपको मैं लिखवा रहा हूं, आप भी लिख लीजिए। आगे लिखिए आप अ कैपिटल सेंटेंस, अ कैपिटल सेंटेंस, इसका लिखिए आप यानी डेथ पनिशमेंट, यानी फांसी की सजा के लिए इसका अपन कैपिटल बोल देते हैं। आप देखो आगे लिखिए, लिखने के आप आराम से लिख लीजिए, ठीक है, जो जो आपके इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको समझा रहा हूं। अ बेड एग, अ बेड एग यानी पूरा अंडा, समझ आती है। लेकिन इसको हम जब इडियम्स के मीनिंग के रूप में लिखेंगे, वर्थलेस पर्सन, मीनिंग लिखिए वर्थलेस पर्सन, ठीक है।
द इवनिंग स्टार, द इवनिंग स्टार लिखे डिक्लाइन, ये इसका मीनिंग है। ठीक है, आगे लिखिए आप, विन द डे, विन में आ जाता गेट विक्ट्री। ठीक है, ब्लैक डायमंड ये ऊपर दी गई है कोल को, आप इसको व्हाइट एलिफेंट लिखिए आप, व्हाइट एलिफेंट, यूजलेस पर्सन, यूजलेस पर्सन। ये इंपॉर्टेंट आपको मैं लिखवा रहा हूं ताकि आपके जब भी आप कभी हमारे यूट्यूब चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन पे विजिट करें तो आपको अच्छी जानकारी मिले और आप परीक्षाओं में सबसे अच्छे नंबर प्राप्त करें। डे ऑफ डूम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी हाल ही में जो स्लेट का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। डे ऑफ डूम का मीनिंग, यानी इसका मीनिंग होता है पनिशमेंट डे या जजमेंट डे। सबसे अच्छा है जजमेंट डे। क्या लिखो? जजमेंट डे। जजमेंट डे, डूम्स डे का मीनिंग है डे ऑफ डूम्स यानी जजमेंट डे। ठीक है, अब आगे लिखिए आप, अगले आपको बता रहा हूं जो आपके इंपॉर्टेंट है, आया समझे? लिखिए आप, एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम, एन ओल्ड फ्लेम। ठीक है, इसका मीनिंग आप लिखिए, इसका मीनिंग है स्वीट हार्ट, इसका मीनिंग है स्वीट हार्ट। ठीक है, अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण और बात बता रहा हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये आप लिख लीजिए, मैंने आपको बता दिया। गिव टंग इडियम से इसका मीनिंग होता है क्या? गिव टंग का मतलब है एक्सप्रेस करना। गोल्ड फेवर, डिजायर फॉर मनी, एट द फर्स्ट गो, एट द स्टार्ट, लिटिल गो, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो बता रहा हूं उनके मीनिंग भी आपको बता रहा हूं। गिफ्ट ऑफ द गेव, पावर ऑफ टॉकिंग, गिड्डी सक्सेस, बेविल्डरिंग। आगे आपको और बता रहा हूं, बेटर हाफ, वाइफ, लिखिए बेटर हाफ का, इसका लिखना है बता। गोल्ड डिगर यानी वन हु मेक मनी बाई ऑल मीन्स, सन ऑफ ए गन, रस्केल, कीप वंस हेयर ऑन, कीप कूल, टू टेक टू वंस हिल, टू फ्ली, hit the nail on the head to achieve the desired objective, keep your hair on, don't lose your temper, take one's life, kill, put the lid on it, cover, kith and kin, near and dear, Ganist, long-headed, clever, land of the leaf, heaven, lay bare, expose, iron age, the prehistoric period, the blow hot and cold, to contradict oneself, hold one's tongue, to keep silence, under one's nose, before one's eye, in a nutshell, in brief, all 6 and 7 in disorder, turn a deaf ear to, ignore, near and clean, tiddy, to make a means of, mismeasures, to utter ruin। आ रहा समझ आपके? विल्ली निल्ली, इसका मीनिंग है विलिंग एंड अनविलिंग। वाइट स्लेव, प्रोस्टिट्यूट,
फेयरवर्ड, फ्लैटरी, जिगजैंग, शॉर्ट्स आर टर्निंग, विथ जेस्ट एंड जील, विथ ग्रेट फेवरेट। ओके, ये जो इम्पोर्टेंट थी मैंने आपको कुछ समझाई है, कुछ बोल के बताई है। ये ईडियम्स है, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप सब याद कीजिए और हमारा अपने यूट्यूब चैनल सैर अपने संस्कृत एजुकेशन को आगे से आगे फैलाइए। नमस्कार।